नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल दुबे क्लासेस में। गाइस, आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी भारत के पर्वत के ऊपर। मैंने इसके ऊपर 2 वीडियो बना दी, अगर आपने देखी तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, अब वहां से आके देख सकते हैं। लेकिन भारत के पर्वत के ऊपर इसमें हम बस डिस्कस करेंगे हिमालय पर्वत के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले कुछ मुख्य पॉइंट समझते हैं। भारत के संपूर्ण 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का निर्माण है। जो भारत में 29.3% जमीनी स्तर पर पर्वत भूभाग मतलब जमीनी स्तर पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार यानी है। भारत के अगर आप पर्वत देखेंगे तो भारत के 2-3 प्रकार के पर्वत देखे जाएंगे। एक होंगे जो उत्तर में होगा, जैसे हिमालय, जैसे आप दिख रहे होंगे रेड रेड मार्क का। बीच में होगा, एक बीच में कुछ पर्वत होंगे और एक नीचे पर्वत होंगे। तो जो ऊपर पर्वत है वो उससे हम कहते हैं हिमालय पर्वत। इधर जैसे अरावली पर्वत और भी कुछ और पर्वत है। और यहाँ पर अमरकंटक का पर्वत आप समझ सकते हो। जो दक्षिण में पर्वत है जो केरल साइड वहां पे है। तो भारत पर 3 स्तर पर पर्वत का घिराव है। अब हिमालय पर्वत के ऊपर चलते हैं। भारत की उत्तरी सीमा में स्थित हिमालय पर्वत जिसे युवा एवं विश्व का नया मोईदार पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो आपने ये तो समझ लिया कि हिमालय पर्वत को किस नाम से जाना जाता है, युवा पर्वत, और इसे पर्वतों के राजा के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय पर्वत की जो आयु है वो देखी जाती है नदियों के आधार पर देखी जाती है। मैं अभी आपको बताऊंगा नदियों के आधार पर कैसे देखी जाती है, समझा जाता है। जो इसकी आयु है कैसे समझाती है, नदियों के आधार पर। लेकिन से उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा हिमालय पर्वत की क्या श्रेणियाँ। तो ये आप यहाँ पर एक हिमालय पर्वत देख रहे होंगे रेड कलर का, इसमें आप महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय देख रहे होंगे। तो अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो इन्हीं के बीच में जो हिमालय से नदी गुजरती है उसके बीच में भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आ जाता है हमारा महान हिमालय। जो सबसे बड़ा हिमालय माना जाता है वो कौन होता है, महान हिमालय। जो कि कहाँ पर है, सबसे ऊपर है। और आप कहेंगे इधर वृहद हिमालय लिखा है। वृहद को भी हम महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो जो सबसे टॉप में है, जहाँ पर माउंट एवरेस्ट भी है, उसे उस हिमालय का क्या नाम है, महान हिमालय है। फिर कौन सा सेकंड नंबर पे हिमालय है, लघु हिमालय। थर्ड नंबर में कौन सा, शिवालिक हिमालय। तो तीनों बटा हुआ सबसे ऊपर महान हिमालय, दूसरे में लघु हिमालय, तीसरे में शिवालिक हिमालय। तो ऐसे बटे हुए हैं। तो महान हिमालय की ओर चलते हैं। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। जो हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीन है। ये जो महान हिमालय है ये सबसे प्राचीन हिमालय माना जाता है। और जो इसका निर्माण हुआ था 20 या 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। क्या, इसका निर्माण महान हिमालय का। तथा विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी इसी हिमालय में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जान जाता है। अब चलते हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय देखिए कौन सा हिमालय है, जो महान हिमालय के बाद आता है, वो उसे हम क्या कहते हैं, लघु हिमालय कहते हैं। तो लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है, जिसे हम क्या कहते हैं, लघु हिमालय कहते हैं। कैसे, इधर आप देख रहे होंगे कि इधर बीच ही में है लघु हिमालय, ये महान हिमालय, ये शिवालिक हिमालय, और बीच में कौन सा है, लघु हिमालय। तो ये कहाँ पर स्थित है, बीच में स्थित है, बीच में स्थित है। अब करते हैं शिवालिक हिमालय, जो कि लास्ट हिमालय, थर्ड वाला। यह हिमालय दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में कैसे स्थित है, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा है, ये महान हिमालय। और नीचे कौन सा, नीचे की साइड को हम दक्षिण की साइड कहते हैं। तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय कहाँ पर स्थित है, दक्षिण में स्थित है। और इस हिमालय का निर्माण 2 या 5 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। तो आप ये समझिए कि हिमालय की श्रेणियां कैसी कैसी है, किस आधार पर देखा गया है। अब हम इस देखेंगे कि नदियों के आधार पर हिमालय कैसा है। तो इधर आप सबसे पहले देख रहे हैं कि पंजाब हिमालय, सतलज व सिंधु नदी के बीच से यह हिमालय जो सतलज और सिंधु नदी के बीच से यह हिमालय निकलता है, पंजाब हिमालय। मैं आपको डायग्राम के जरिए समझाऊंगा। जो कहाँ पर स्थित है, पंजाब में स्थित है। और इसे जो पंजाब हिमालय को कभी कभार कश्मीरी हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि पंजाब कश्मीर के ऊपर है। पंजाब हिमालय की जो चौड़ाई है वो अन्य हिमालय क्षेत्रों से अधिक है। जो पंजाब हिमालय है उसकी जो चौड़ाई है वो अन्य हिमालय क्षेत्रों से बहुत अधिक है। और पंजाब हिमालय कश्मीर में, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश राज्यों से गुजरता है। और भी राज्यों से गुजरता है, लेकिन मुख्य तौर पर इन्हीं राज्यों में उसका विस्तार है।
तो कौन से हैं? पंजाब में, जिसे हम पंजाब हिमालय, कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में गुजरता है। क्यों? क्योंकि जो ये हमारा हिमालय है, महान हिमालय, ये ऊपर है, और ऊपर में जम्मू कश्मीर, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ देखेंगे तो यहाँ से गुजरता हमारा हिमालय है, जिसे हम कहते हैं महान हिमालय। तो आपको यहाँ पर एक मैं डायग्राम की तरह समझा पा रहा हूँ। देखिए पंजाब हिमालय किस साइड है? इस साइड है। ये देखिए ऊपर ऊपर के क्षेत्र में है। फिर कौन सा नदियों के आधार पर? कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय है, और असम हिमालय। तो ऐसे 4 भागों में क्या है? डिवाइड है। और जो सबसे ऊपर कौन सा था? अगर यह श्रेणियाँ के आधार पर देखा जाए हिमालय का, तो महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर कौन सा था हमारा? शिवालिक हिमालय। तो श्रेणियों के आधार पर देखा जाए, अगर नदियों के आधार पर देखा जाए तो ये सारे हिमालय हैं 4। तो इनको भी देख समझते हैं। देखिए जो पंजाब हिमालय है वहाँ पर एक और कोरकोरम पर्वत श्रेणी है। क्या है? कोरकोरम पर्वत श्रेणी। इसी पर्वत श्रेणी को जिसे एशिया का रीढ़ कहा जाता है। आप याद कर लीजिए कि एक हिमालय, पंजाब हिमालय में एक कोरकोरम पर्वत श्रेणी जिसे एशिया का रीढ़ कहा जाता है। इसी पर्वत पर कोरकोरम पर्वत श्रेणी पे, इसी पर्वत श्रेणी में भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी K2 मोडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 861 मीटर है। और कोरोकोरम पर्वत पहले कृष्णागिरी पर्वत के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोरोकोरम पहले किस नाम से जाना जाता था? कृष्णागिरी पर्वत के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 मोडविन है, K2 मोडविन ऑस्टिन है। लद्दाख पर्वत श्रेणी जो विश्व का सबसे ज़्यादा तीव्र ढाल वाली चोटी है, राकेश लद्दाख पर्वत इसी श्रेणी में है। तो यहाँ पर लद्दाख पर्वत भी श्रेणी जो विश्व की ढाल वाली मानी जाती है, तो यहाँ भी स्थित है। और सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी से बीच से गुजरती है। और ये कोरकोरम पर्वत में और क्या है? एक सिंधु नदी है जो कि लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत की श्रेणियों से गुजरती है। यहाँ पर एक पीरपांचल पर्वत भी श्रेणी है जो हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पर जो ये कोरकोरम पर्वत है, यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे यहाँ पर पर्वत सबसे बड़ी हिमालय की श्रेणी है, यहाँ पर एशिया का रीढ़ भी रखा है। तो ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है। और इसी पंजाब हिमालय में एक जाफरान की खेती बहुत प्रसिद्ध है, जो कि केसर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। और जो पंजाब हिमालय, यहाँ पर एक जाफरान की खेती प्रसिद्ध है, जहाँ की जो कि किसके लिए उपयोगी होती है? केसर के लिए उपयोगी होती है। तो आई होप आपको पंजाब हिमालय डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो हमने अभी तक पंजाब हिमालय के बारे में डिस्कस कर लिया। अब उसके नीचे आएंगे तो थोड़ा सा क्या आ जाएगा हमारा? कुमायूं हिमालय। तो इसके बारे में जल्दी से जानते हैं। देखिए कुमायूं हिमालय, ये कुमायूं हिमालय को मड़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। कुमायूं हिमालय को किस नाम से जानते हैं? मड़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सतलज नदी और काली नदी के बीच में स्थित है, जो कि 320 किलोमीटर लंबा हिमालय क्षेत्र है। ये सतलज नदी और काली नदी के बीच में स्थित है, और ये कितना लंबा क्षेत्र है इसका? 320 किलोमीटर। ये हिमालय का क्षेत्र कौन सा? कुमायूं हिमालय का। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जो कि 7,817 मीटर की ऊंचाई है। कुमायूं हिमालय में गंगा, जमुना, रंगगंगा नदियां उद्गम कुमायूं हिमालय से करती हैं। और जो गंगा नदी आप देख सुने, गंगा नदी, जमुना, ये सारी नदियां कहाँ से निकलती हैं? कुमायूं हिमालय से इनका क्या होता है? आवरण होता है, यहाँ से निकलती हैं कुमायूं हिमालय में। तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। तो यहाँ पर हमारा कुमायूं हिमालय भी खत्म हो जाता है, और पंजाब हिमालय। अब हम चलते हैं नेपाल हिमालय और असम हिमालय पर। तो असम हिमालय को देखते हैं। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में फैला हुआ हिमालय असम हिमालय कहलाता है। असम हिमालय क्या है? आप इधर देखेंगे असम हिमालय, तो ब्रह्मपुत्र नदी, आप मैंने जब नदियों के बारे में समझाते तो ब्रह्मपुत्र नदी के भी समझाते कहाँ से निकलती है। तो ये तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में फैला हुआ ये हिमालय है, जो कि किस नाम से जाता है? असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश, असम के राज्यों से होकर गुजरता है। और ये जो हिमालय है वो कहाँ से गुजरता है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के राज्यों से होके गुजरता है। आई होप आपको ये सारी चोटियाँ आसानी से तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं हिमालय पर्वत के बारे में थोड़ा सा, और इसके अब हिमालय पर्वत के कर लेते हैं। अभी हमने इसके पार्ट के बारे में पढ़ा था। तो देखिए हिमालय पर्वत
से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी होती हैं। जो हमेशा सतत वाहिनी मतलब क्या होती है, जो नदियाँ हमेशा बहती रहें। वो कहाँ से निकलती, हिमालय नदी से रहती हैं, जो हमेशा बहती रहती हैं। अब ये क्यों बहती रहती हैं इसको भी समझते हैं। पिघलने जो जो ग्लेशियर, तो ये नदियाँ क्यों पिघलती हैं, ग्लेशियर के पिघलने से ये नदियाँ क्या होती हैं, हमेशा बहती रहती हैं। आप देखेंगे कि हिमालय ऐसा दिखता है, जो हिमालय के इतने बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं ये क्या होते हैं, बर्फ के ग्लेशियर होते हैं। ये जब पिघलते रहते हैं पिघलते रहते हैं पिघलते हैं तो क्या एक नदियाँ का रूप ले लेते हैं। इससे क्या कारण होता है, नदियाँ जो होती हैं हमेशा बहती रहती हैं। हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड के राज्यों से गुजरता है। कौन से राज्यों से गुजरता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं सारे राज्य। और ये ऐसे राज्य हैं जो कि सीधा तौर पर भारत के सबसे ऊपर ही ऊपर राज्य हैं। अब आप सोचेंगे कि उत्तर प्रदेश भी ऊपर का राज्य है, उत्तर प्रदेश है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश है वो मैदानी इलाका है, और जो हिमालय है वो एक ठंडा इलाका है, तो मैदानी इलाके में नहीं आ सकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश मैदानी इलाका होने के कारण वहाँ पर हिमालय नहीं गुजरता है, और इन राज्यों से हिमालय गुजरता है। तो इसमें हम हमारा एक लास्ट टॉपिक और बच गया है कि हिमालय की जो समझते हैं कि हिमालय में कौन कौन सी चोटी जो सबसे ऊपर ऊपर देखी जाएंगी। तो अगर आप हिमालय की चोटियां देखेंगे तो आप हिमालय देखेंगे, इधर से ऐसा हिमालय हमारा निकलता है, तो इधर सबसे चोटी कौन सी, इधर कौन सी, इधर कौन सी, फिर इधर माउंट एवरेस्ट है। तो इनको समझते हैं। देखिए, अगर पूर्व से हम पश्चिम की ओर देखें तो पहले सबसे चोटी कौन सी आती है, होगी नाम चारबा पर्वत, ये पूर्व से पश्चिम की है। फिर आती है कंचनजंगा, फिर आती है मकानू, फिर आती है माउंट एवरेस्ट, फिर आती है अन्नापूर्ण, फिर आती है धौलावीरा। तो आप इधर देखेंगे कि हमने पूर्व से पश्चिम की ओर देखा है। तो इधर देखिए, पहले कौन सी चोटी आई थी, यहाँ पर, फिर कौन सी, दूसरी यहाँ पर, फिर तीसरी यहाँ पर, चौथी यहाँ, पांचवी यहाँ पर, छठी यहाँ पर। तो ऐसे पूर्व से पश्चिम की ओर चोटी इसकी जाती है। तो एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ, तो कौन कौन सी है, नाम चारबा पर्वत, कंचनजंगा, मकानू, माउंट एवरेस्ट, अन्नापूर्ण और धौलावीरा। ये क्या है, हिमालय के पूर्व से पश्चिम की ओर। अगर आपसे पूछे पश्चिम से पूर्व की ओर क्या है, तो अब इसका उल्टा कर दीजिएगा। पहले कौन सी, धौलावीरा, अन्नापूर्ण, माउंट एवरेस्ट, फिर मकानू, फिर कंचनजंगा, फिर नाम चारवा पर्वत। तो ये क्या होगी, पूर्व से पश्चिम की ओर हो गई, और पश्चिम से पूर्व करना तो आप इसका उल्टा कर दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को जो भी किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्पफुल हो जाए इस वीडियो को। और कमेंट कर दीजिए वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।